है, बलूचिस्तान हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब है। बलूचिस्तान की आवाज़ नहीं यहाँ पर पहुँचती, और पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बलूचिस्तान की कवरेज नहीं होती, ये दुरुस्त बात है। और मुझे जब भी बलोच नौजवान मिलता है, यकीन जाने इतना वो काबिल होता है, इतना वो इंटेलिजेंट होता है, इतना पोटेंशियल होता है उसके अंदर। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मीडिया इदारा DW अकेडमी एशिया और इंडिविजुअल लैंड WX और दीगर मीडिया पार्टनर्स के ताउन से सहाफ़त का मुस्तकबिल और डिजिटल मीडिया के मौज़ूआत पर 14 और 15 नवंबर 2024 को मारगला होटल में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्कद किया गया। कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ पैनल डिस्कशंस में सीनियर सहाफ़ियों और एंकर पर्सन्स तलत हुसैन, मजहर अब्बास, अबसार आलम, मुनीज़ा जहांगीर, गरीदा फारूकी, सना मिर्ज़ा, अतीका, बलूचिस्तान से रशीद बलोच, सैयद अली शाह और दीगर एक्सपर्ट ने हिस्सा लिया। इंडिविजुअल लैंड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलमीना बिलाल, सैफुल्लाह खोसू और DW के नुमाइंदे भी पैनल डिस्कशन में शरीक थे। कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर एहसन इकबाल और DW एशिया के डोनर भी तशरीफ फरमा थे और उन्होंने भी खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान समेत पाकिस्तान के 4 सूबों पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्टर्स और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर मुल्क के सीनियर सहाफ़ियों और TV चैनल्स के एंकर पर्सन गरीदा फारूकी और तलत हुसैन ने गिदरोशिया पॉइंट डिजिटल चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने सुना इस सेमिनार के अंदर बहुत बात हुई कि कैसे बलूचिस्तान की आवाज़ नहीं यहाँ पर पहुँचती, और पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बलूचिस्तान की कवरेज नहीं होती, ये दुरुस्त बात है। अगर आप अदाद शुमार देखें उसमें आपको बहुत कम नज़र आएगा बलूचिस्तान की कुल्ली सूरत हाल, जो जुज़वी सूरत हाल है जिसका ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर से है, कत्ल वारत गरी से है, दहशतगर्दी से है, या कभी कभार सीफा के हवाले से बात होती है, वो होता है। लेकिन बलूचिस्तान जिसके अंदर पाकिस्तान की तारीख के और बलूचिस्तान की अपनी तारीख के सदियों के नुमाइंदगान मौजूद हैं, निशान मौजूद है, वो कवरेज नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया आपने देखा होगा 4-5 शहरों तक महदूद है। उसकी वजह ये नहीं है कि उन शहरों की मोनोपोली है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी उन 4-5 शहरों में मौजूद है। तो कराची में मौजूद है, तो लाहौर में मौजूद है, तो फैसलाबाद के अंदर मौजूद है, तो सियालकोट के अंदर मौजूद है, तो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जहां पर जिस सूबे की इकोनॉमी कमजोर होगी उस सूबे की कवरेज बतदरीज कम हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अच्छे चैनल्स चलते थे, अब वो बतदरीज कम हो गए हैं। खैबर अभी भी चलता है, हम टेलीविजन ने एक अपना बच्चों का चैनल लॉन्च किया हुआ है। सिंध के अंदर इसके बरक्स आपने देखा है, उनका अंदरून के अंदर जो लोगों ने इन्वेस्ट किया उनका मीडिया चलता है। तो मेरा मानना ये है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया से तो तवक्को ना कीजिए, क्योंकि उसके अपने लहजे बड़े हैं। बलूचिस्तान के अंदर से अपना मीडिया डेवलप करवाने की जरूरत है, वो सोशल मीडिया भी हो सकता है, तो ये रास्ता है अपनाने। लेकिन मैं आपको मिसाल दूंगा क्रिकेट से, लोगों को समझ भी आ जाएगी। क्रिकेट बहुत तब्दील हो गई है, क्रिकेट का लिबास तब्दील हो गया है, क्रिकेट के गेंद के रंग तब्दील हो गए हैं, विकेट तब्दील हो गई हैं, बैट तब्दील हो गया है, ट्रेनिंग तब्दील हो गई है, फॉर्मेट तब्दील हो गया है। कभी अनलिमिटेड टेस्ट क्रिकेट होती थी, अब 10-10 ओवर के मैच हो रहे हैं, बाद फिर 7 ओवर के भी मैच होते हैं। लेकिन एक चीज तब्दील नहीं हुई, और वो है क्रिकेट की बुनियादी असास, यानी बैट्समैन ने खास तरीके से खड़ा होना है, बॉलर ने खास तरीके से भागना है, फील्ड खास तरीके से ही सेट होनी है, आउट खास तरीके से ही होना है। तो सहाफत का भी यही हाल है, बिल्कुल उतनी ही तब्दील हो गई है जितनी क्रिकेट तब्दील हो गई है, लेकिन जो बुनियादी असूल अपनी जगह पर मौजूद है वो क्या है कि अगर आपने लोगों से लंबा राब्ता रखना है तो लोगों का एतमाद हासिल करना होगा, और एतमाद का ताल्लुक है आपकी रिपोर्ट और तज्जिए की एक्यूरेसी से। अगर आप उनको भांत भांत की बोलियां सुनाते रहेंगे तो वक्ती तौर पर तो आपकी तरफ राग़ब हो जाएंगी, यानी अगर आप रिवर्स स्वीप खेलते रहेंगे तो आपकी वीडियो तो बन जाएगी, लेकिन कभी ना कभी आप बुरे तरीके से आउट हो जाएंगे। तो अगर आपने मीडिया में लॉन्ग टर्म इनिंग्स खेलनी है तो भले सोशल मीडिया इस्तेमाल करें या टीवी के ऊपर आए, आप लिखारी हो, तजियाकार हो, व्लॉगर हो, बुनियादी उसूल यही है कि एक्यूरेट रहिए, अपने हकायक को वेरीफाई कीजिए, और जो अपना देखने वाला है, सुनने वाला है, पढ़ने वाला है, उसको बेवकूफ ना समझिए, वो आपसे ज्यादा अकलमंद है, क्योंकि उसके पास भांत भांत की व्यूज आ रहे हैं। बलूचिस्तान हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब है। क्यों? इसलिए कि वो पसमानदा तरीन इलाका है, सबसे बड़ा रकबा है पाकिस्तान का, आबादी सबसे कम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको पाकिस्तान में हमेशा से पसमानदा रखा गया है, चाहे सहूलियात हो, सेहत की सहूलत हो, तालीम की सेहत हो,
और नौजवान वहां पर जिस तरह से जितना काबिल, मुझे जब भी बलोच नौजवान मिलता है, यकीन जाने इतना वो काबिल होता है, इतना वो इंटेलिजेंट होता है, इतना पोटेंशियल होता है उसके अंदर। लेकिन और मुझे अफसोस होता है, मुझे दुख होता है कि आप इस नौजवान को, बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन उस कदर की अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है जितनी आपको पंजाब में मिलती है, या जितनी आपको कहीं ना कहीं सिंध में देखने को मिलती है, या कुछ एक आध यूनिवर्सिटी आपको केपी में इस तरह की नजर आ जाती है। तो आपने, आपसे मुराद रियासत ने बलूचिस्तान को इग्नोर किया है, नजरअंदाज किया है, और आइंदा भी उनका मुझे यही प्लान नजर आता है, जो कि एक गलत स्ट्रैटेजी है। आप बलोच नौजवान को एंगेज करें तो ना तो वो सेपरेटिस्ट एलिमेंट की तरफ जाएंगे, ना ही वो अपनी रियासत के खिलाफ जाएंगे। उनके जो बुनियादी मसाइल हैं आप उनको हल कीजिए। जब आप उनको एड्रेस नहीं करते, जब आप उनको नहीं देते, आप उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर नहीं देते, आप सिर्फ एक क्वेटा की हालत देख लें जो कैपिटल है, तो हमेशा से इग्नोर किया है जी। और मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान के हवाले से हमेशा एस्टैब्लिशमेंट को जिम्मेदार ठहराया जाता है। साबिका एस्टैब्लिशमेंट जितनी भी रही है, बहुत बड़ी हद तक बलूचिस्तान के हालात की जिम्मेदार है। बलूचिस्तान के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, जो सरदार हैं, सरदारी निजाम, बहुत बड़ी हद तक जिम्मेदार है। तो जहां पर हम एस्टैब्लिशमेंट को जिम्मेदार ठहराते हैं और उन पे पॉइंट करते हैं उंगलियां, वहीं पर हमें बलूचिस्तान के सरदारी निजाम पर भी जो है सवाल उठाने चाहिए। ट्रंप के आने की एक तो वजूहत, हमें क्विकली उन पे जरा एक साइनॉप्सिस करना पड़ेगा। एक तो जो ट्रंप को इलेक्ट किया है अमेरिकन पीपल ने, वो अपनी लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से भी है, जिसमें उनका हेल्थ केयर एक टॉप इश्यूज में से एक था, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट, उनका इकोनॉमी को ठीक करना, और खासतौर पर उनके बॉर्डर्स को सील करना। सो इन चीजों को, और फिर ज़ाहिर ट्रंप का एक अपना एक पर्सनालिटी करिश्मा भी है, सो इन चीजों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। लेकिन जो आपका सवाल है वो फॉरेन पॉलिसी का है, जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी है अमेरिका की, वो कोई ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती। हम बड़ी जज्बाती कौम है पाकिस्तानी, तो हम हर नए आने वाले से उम्मीद बांध लेते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो। तो आप अगर अमेरिकन पॉलिसी का पिछले कई दहाइयों से मुतालिया करें तो उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई, खासकर पिछले 15 से 20 साल के अंदर, या 10 से 15 साल के अंदर। तो एक सस्टेनेबल रहती है, वो किसकी तरफ झुकाव है वो आप सबको मालूम है, वो किसको नवाजने की पॉलिसी है वो सब आपको मालूम है। और अभी ट्रंप जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अनाउंस कर रहे हैं, उनका भी झुकाव किस तरफ है वो आप सब जानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें, हाँ, ट्रंप ने ये जरूर ऐलान किया अपनी विक्ट्री स्पीच में भी, अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी उससे पहले, कि वो जंगों का खात्मा करेंगे। अब तवक्को रखी जा सकती है कि जो यूक्रेन और रशिया की जंग है, जिसका ज़ाहिर पाकिस्तान पर भी इम्पैक्ट आएगा। आपको याद है कि जब स्टार्ट हुई थी तो पाकिस्तान में गंदम का बहरान पैदा हो गया था, क्योंकि उस वक्त यूक्रेन, पाकिस्तान अभी भी यूक्रेन से गंदम जो है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। उस वक्त हमने, और फिर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, जब जंग शुरू हुई, सो ही वाज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म ऑन द वेरी सेम डे व्हिच वाज अ डिप्लोमेटिक फॉपा। तो वो नहीं होना चाहिए था। उससे काफी चीजें जो है वो डिस्टर्ब भी हुई, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी। तो तवक्को रखनी चाहिए कि अगर ट्रंप ने जो वादा किया है तो वो उन जंगों का खात्मा करेंगे, और खासतौर पर जो मिडिल ईस्ट की जंग है उसको वहां पर सीज फायर हो, तो वो एक बुनियादी स्टेप है, क्योंकि वहां लोगों के इंसानी बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। वहां पे बच्चे जिस तरह से मर रहे हैं, खवातीन के साथ जो कुछ हो रहा है, बूढ़ों के साथ, मरीजों के साथ, नौजवानों के साथ, तो ये जो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, ये सीज फायर होने से इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है कि आपको मौसम उनको जो बुनियादी उनकी जरूरियात हैं वो पहुंचा सकते हैं। तो तवक्को रखनी चाहिए कि ये हो और एस्केलेट ना हो चीजें यहाँ से। और दूसरा, आपने यूक्रेन रशिया जंग के हवाले से बात की, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि वहां पर भी तवक्को, और वहां पर तो अमेरिका की बड़ी, ट्रम्प की सॉरी, बड़ी क्लियर कट पॉलिसी है। और उन्होंने पहले रशियन प्रेसिडेंट का फोन जाता है, फिर ट्रम्प एक और फोन करते हैं। तो ट्रम्प का जो है झुकाव ज़ाहिर रशिया की तरफ रहेगा, और उसमें यूक्रेन का इम्पैक्ट पड़ेगा। बट जंग का खात्मा है कि हम बड़ी जज्बाती कौम है, हम बड़ी क्या कहना चाहिए कि सादा लौहसी कौम है। हमें जज्बात से कोई खेले, हमारे जज्बात से, तो हम उसके पीछे लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक जज्बाती नैरेटिव, एक फेक नैरेटिव सोशल मीडिया पर जनरेट किया गया, लेकिन जिस पार्टी के हिमायतियों की तरफ से किया गया, उस पार्टी ने ऑफिशियली डिनाई भी कर दिया। इवन दैट के सवाबी जलसे में वो अमरीकी झंडा भी लड़ा दिया गया। भाई, हमें समझना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसीज किसी भी मुल्क के, खासतौर पर अमेरिका के सुपर पावर की, काम कैसे करती है। वो इंडिविजुअल बेसिस पे काम नहीं करती। वो ऐसा नहीं है कि आपने उठ के मुझे फोन कर लिया, मैंने उठ के आपको फोन कर लिया, और आप अपने पर्सनल इंडिविजुअल बेसिस पे जो है मामलात को आगे बढ़ाएं। वहाँ स्टेट टू स्टेट पॉलिसीज काम करती हैं, नेशंस टू नेशंस पॉलिसीज काम करती हैं। खासतौर पे अफगानिस्तान से अमेरिका का एक्सोडस होने के बाद यहाँ इस खत्ते में
अमेरिका का कोई बराह रास्त इंटरेस्ट मौजूद नहीं रहा। हाँ, चाइना को कंटेन करने का इंटरेस्ट है, उसके लिए भारत उनके पास एक की प्लेयर मौजूद है। ईरान के साथ जंग, लेकिन उसमें पाकिस्तान कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। उसमें सऊदी अरब एक बड़ा अहम किरदार है, उसमें मिडिल ईस्ट की पॉलिसी इस पे इम्पैक्ट करती है।